गावही मंगल मंजुल बानी, सुनि कलरव कलकंठी लजानी। महल में जितनी भी महिलाएं थीं, स्त्रियां थीं, सभी मंगल गीत गाने लगी। आनंद का एक उत्सव सा चारों तरफ फैल गया। कमनीय कंठ से जब सुंदर सुंदर सुनैनी, सुंदर नैनों वाली महिलाएं गाती थीं, तो कोयल की भी आवाज उनके सामने फीकी सी हो जाती थी। अत्यंत मधुर स्वर में मंगल गान महिलाएं गा रही हैं। पुरुष महिलाएं सभी उत्सव मना रहे हैं। सेवक सेविकाएं सबों में उत्साह भरा हुआ है, प्रसन्नता भरी हुई है। कोई भी एक स्थान पर ठहर नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि उनके हृदय में जो उमंग है वह निकल निकल के बाहर फैल रहा है चारों तरफ। चतुर्दिक आनंद है, मंगल ही मंगल है। आकाश मार्ग से देवता भी देख रहे हैं, और जहां जहां ऋषि हैं, मुनि हैं, वे भी आशीर्वाद में अपना वरद हस्त लेकर बैठे हुए हैं। सभी इस मंगलमय दिवस को अत्यंत अनुपम बना देना चाहते थे। चारों तरफ आनंद ही आनंद था। महाराजा दशरथ जी ने भरत जी को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि अब बाराती को कैसे सजाया जाए, किन लोगों को आमंत्रित किया जाए, कैसे क्या होगा, ये सारा कार्यभार आपको अपने माथे पर लेना पड़ेगा, यह भार आपको संभालना पड़ेगा। और भरत जी सहज ही तैयार हो गए। चारों तरफ, इसको कहते हैं परिवार। परिवार में आदमी देता है समर्पण। जब तक पारिवारिक सदस्यों को अगर उनके हृदय में समर्पण का भाव है, कुछ देने का भाव है, परिवार को कुछ अपनी तरफ से प्रदान करने का भाव है, तब तक परिवार है। अगर परिवार से लेने की बात होगी तो फिर परिवार परिवार नहीं रह जाएगा, कलह का अखाड़ा बन के रह जाएगा। राजा दशरथ जी का परिवार भी कुछ ऐसा ही परिवार था। परिवार में जो अर्थोपार्जन करते हैं, जो कमा कर लाते हैं, घर में देते हैं, घर कैसे चलाया जाए यह उनका दायित्व है। घर कैसे चले, भोजन इत्यादि, इन सब चीज़ों का प्रबंध हमारी महिलाएं करती हैं। जो युवा होते हैं वो बड़ों के हाथ बटाते हैं, बड़ों का उनका सहयोग करते हैं। जो हमारी बच्चियां होती हैं वो माँ का साथ देती हैं, माँ के कार्यों में अपना हाथ बटाती हैं और अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पण का भाव उनमें होता है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो पढ़ाई लिखाई में अपना पूरा मनोयोग से उसमें लगा हुआ है। अपने कार्य को करने में पूरी संपूर्ण समर्पण का भाव होना चाहिए, त्याग का भाव होना चाहिए, भक्ति का भाव होना चाहिए। जब तक आपके कार्य में भक्ति की भावना नहीं होगी तब तक कार्य की पूर्णता संदिग्ध रहती है। यहाँ देखिए, यह भी एक परिवार है जहाँ हर व्यक्ति कुछ देना चाहता है, परिवार को समर्पित करना चाहता है। भरत जी भी कुछ देना चाहते हैं और वो अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। चारों तरफ घूम घूम के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। देवी देवताओं का आवाहन किया जा रहा है। राजा महाराजाओं को निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। सभी जो जहाँ है वहाँ दौड़ पड़े हैं। अयोध्या की ओर सबकी दृष्टि लगी हुई है।
भरत जी ने क्या किया? भरत सकल साहनी बोलाए, आयसु दीन मुदित उठी धाये। अपने सेवकों को, अनुचरों को भरत जी ने बुलाया, उनका आह्वान किया और आज्ञा पाते ही सभी दौड़ चले, मुदित उठी धाये, आनंद मन से उठ के दौड़े। कोई भय नहीं, उनके मन में कोई भय नहीं था कि मैं नहीं जाऊंगा तो मालिक डांटेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, वेतन काट लेंगे वगैरह वगैरह। ऐसा कोई भय उनके मन में नहीं था। आय सुपाई मुदित उठी धाये, आज्ञा मिलने की देर थी और प्रसन्न मन से उठ के दौड़ना, इसमें बिल्कुल विलंब नहीं लगा। उन्होंने आज्ञा दी कि जाओ, रथ सजाओ, घोड़े सजाओ, हाथी सजाओ, और सेवक लोग अपने अपने कार्य में लग गए। बाराती की, भव्य बाराती की व्यवस्था करने में लोग इसमें लग गए। रचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, रचि रुचि जीन तुरग तिन साजे। विभिन्न प्रकार के वरन वरन बरबाजी भी राजे, विभिन्न प्रकार के घोड़ों को लाया गया, विदेशी घोड़ों को लाया गया, स्वदेशी घोड़ों को लाया गया, श्याम वर्ण के घोड़े लाए गए, श्वेत वर्ण के घोड़े लाए गए, विभिन्न प्रकार के घोड़े लाए गए। और रचि रुचि जीन तुरग तिन साजा, रच रच के उनका जीन सजाया गया, घोड़े को सजाया गया, उसका श्रृंगार किया गया। घोड़े भी नाना जाति न जाहि बखाने, कितने जाति कितने प्रकार के घोड़े थे, इसका वर्णन करना संभव नहीं है। नाना जाति न जाहि बखाने, और कैसे थे? निदरी पवन जिमि चहत उड़ाने, और जब वो घोड़े चलते थे तो ऐसा लगता था कि वायु देव को भी मात कर रहे हैं। हवा की गति से भी तेज गति से घोड़े दौड़ने वाले थे, विभिन्न प्रकार के घोड़े, और अति तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले घोड़े। ऐसे ऐसे घोड़ों की व्यवस्था की गई। और फिर तिन्हु पर छयल भये असवारा, और उस पर जो छैल छबीले थे, देखने में सुंदर थे, नौजवान थे, गठीले थे, ऐसे ऐसे नौजवानों को उस पर सवार किया गया। कैसे नौजवान थे? कर सर चाप तून कटि भारी, कमर पर भारी भरकम तरकस रखा हुआ है, हाथ में धनुष है, बाण है, माथे पर मुकुट है, लीलार पर चंदन है, हाथों में पहुंची है, कंगन है, अंगूठियां हैं, गले का हार है। ये सब पहन के सारे युवक तैयार हैं। और सबकी उम्र कैसी थी? भरत सरिस वैराज कुमारा, जो भरत की अवस्था के, भरत की उम्र के जो राजकुमार थे, उन्हीं राजकुमारों को चुन चुन के लाया गया उन घोड़ों पर सवार करने के लिए। तिन पर छयल भये असवारा, भरत सरिस वैराज कुमारा, सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तूण कटि भारी। सभी सुंदर थे और सब भूषणधारी थे, विभिन्न प्रकार के आभूषणों से लदे हुए थे। कर सर चाप तूण कटि भारी, हर में हाथ में धनुष और कमर पर तुनीर है, तरकस है,
अब घोड़े कैसे थे? छड़े छबीले छैल सब, उन घोड़ों पर जो सवार थे छड़े छबीले छैल सब, सूर सुजान नवी युग पदचर असवार प्रति, जो जस कला प्रवीण। और उन घुड़सवार के दोनों तरफ विभिन्न प्रकार के अपने कलाओं को प्रदर्शित करने वाले कलाकारों को लगा दिया गया, जो अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। बीच में घोड़े चल रहे हैं और उनके दाएं बाएं दोनों तरफ कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई गीत गा रहा है, कोई करतब दिखा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई अभिनय कर रहा है। जिसमें जैसी कला है वो अपनी अपनी कला का प्रदर्शन उसमें कर रहे हैं। और घोड़े भी कैसे? जो जल चलही थलही की नाई। और घोड़े की गति, जैसे धरती पर घोड़े चलते थे वैसे पानी में भी चल रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे गर्म लोहे पर उनके पैर पड़ रहे हैं। यानी जब तक उनके पैर पानी में डूबे तब तक नदी के उस पार घोड़े पहुंच जाते थे। जो जल चल ही थल ही की नाई, टाप न बूढ़ बेगी अधिकाई। और उनके जो पैर के टाप थे गति की अधिकता के कारण इतनी तेज गति से चलते थे कि जब तक टाप बूढ़े तब तक घोड़ा उस पार पहुंच गया। ऐसे तीव्रगामी घोड़े थे। तो इस तरह घोड़ों का था। फिर हाथी था, हाथी को सजाया गया, विभिन्न प्रकार के आभूषण लगाए गए, हौदा लगाया गया और उस पर भी जिनकी अवस्था प्रौढ़ थी, जो प्रौढ़ावस्था में थे, ऐसे राजा महाराजा उन हाथियों पर सवार हो गए। ऊंट की सवारी गई, घोड़े, ऊंट, हाथी, इन सबों की सवारी तैयार की गई और सबके पीछे रथ बनाए, रथ को सजाया गया। सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से रथों को सुसज्जित किया गया और उस पर राजा महाराजा सवार हो गए और फिर बाराती अवध की ओर, अवध से मिथिला की ओर प्रस्थान कर गए। सभी आनंद में मस्त थे। किसी में यह भाव नहीं था, किंचित मात्र भी यह भाव नहीं था कि यह काम कैसे करें। अगर कोई सामने काम आ गया तो काम आने भर की देर पूरा होने में समय नहीं लगता था। समस्या जब तक नहीं है तब तक नहीं है, और समस्या आई और आते ही उस समस्या का समाधान कर देते थे ये लोग। ऐसे इनके दास दासी थे। और सभी आनंदोत्सव मनाते हुए राजा दशरथ भी बड़े विशाल हाथी पर सवार होकर के वो भी चले। विभिन्न प्रकार के बाजे बज रहे थे, नगारे बज रहे थे, दुंदरी बज रही थी, सिंघा बजा रहे थे और अलग अलग बाजा बजाने वालों का अलग अलग दल था। वे लोग अपने दल के साथ विभिन्न सुरों में अपने अपने ढंग से अपनी अपनी कला प्रदर्शन कर रहे थे, गा रहे थे। कोई वाद्य बजा रहा है, कोई गीत गा रहा है और इस तरह बाजा वाले भी बाजा बजाते हुए जा रहे हैं। चारों तरफ आनंद ही आनंद है। मौसम भी बहुत सुहाना था। कहीं कोयल की पुकार हो रही है, कहीं भंवरे गुंजार कर रहे हैं। आनंद ही आनंद है। और जहाँ से बाराती गुजरती थी वहाँ लोग देखते थे। जब तक पूरी बाराती नहीं गुजर जाती थी तब तक आँख लगा के उसे देखते रहते थे, वहाँ खड़े रहते थे। और बाराती भी
मीलों लंबी बाराती भगवान राम की बाराती जा रही थी। भला इसमें किसी प्रकार का अभाव कैसे हो सकता है? सभी जाना चाहते थे। ऐसा लगता था जैसे पूरी अयोध्या नगरी ही उस बारात में सम्मिलित हो गई। अब तो महिलाएं भी जाती हैं, उस समय महिलाओं को बारात में जाने का प्रावधान नहीं था। तो जितने भी पुरुष थे, बालक थे, वृद्ध थे, ये सभी बाराती जा रहे थे। और कैसे उनकी सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा गया था कि जो किस प्रकार की सवारी उन्हें दिया जाए ताकि वो आराम से वहाँ तक पहुँच सके, अवधपुर से मिथिला नगरी तक पहुँच सके। इस तरह बाराती चली। श्री राम जय जय